अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे। और शुक्र करते हैं अपने परवरदिगार आलम का कि उसने हमें फिर से ज़िंदगी का एक बहुत ही प्यारा दिन देखना नसीब किया, जो मोहब्बतों से भरा है, जो इबादतों से भरा है, जो इखलाक से भरा है, जो अच्छे अल्फाज से भरा है। क्योंकि हम जैसे जैसे उसके शुक्र की मनाजिल को तय कर रहे हैं, उसके शुक्र को इससे आगाही हो रही है कि शुक्र है क्या चीज़ और हमें अपने परवरदिगार का किस तरह शुक्र अदा करना चाहिए, तो हमें आगाही होती चली जा रही है कि परवरदिगार कि तेरी ज़ाते करीम, क्या ज़ाते करीम है, क्या वहदहु ला शरीक रब है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हम आगाह जैसे होते चले जा रहे हैं, हमारे अल्फाज बेहतरीन से बेहतरीन होते चले जा रहे हैं, हमारे इखलाक बेहतरीन से बेहतरीन होते चले जा रहे हैं, हमारी गुफ्तगू में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा बदलाव आ रहा है। हम बहुत इखलाक से बात कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से, बहुत धीमे मिजाज से बात करने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे हम अपनी शख्सियत की तरफ तवज्जो देना लगते हैं ना, हमें सिर्फ अपने ज़ाहिर की तरफ नहीं तवज्जो देनी, हमें अपने ज़ाहिर का ख्याल रखना है, अपनी उसकी सफाई का ख्याल रखना है, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े, साफ़ सुथरा लिबास पहनना है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ उसी तरह जिस तरह हम अपने ज़ाहिर पर मेहनत करते हैं, हमें अपने बातिन पर भी वैसे ही मेहनत करनी है। कैसे बातिन पर मेहनत करनी है? अपने दिलों को, किसी की तरफ से कोई गुबार है, कीना है, बदज़नी हो जाती है, कभी कभी दिल बदज़न हो जाता है किसी की तरफ से, तो कोशिश करनी है कि इसको साफ़ करें। और जैसे जैसे हम अपना रुख अपने परवरदिगार की तरफ करते हैं, तो हमारा दिल नूरानी होता चला जाता है और हमें इस चीज़ का एहसास होने लगता है कि जो दिल खुदा का घर है, वहाँ भला उसके अलावा कोई और क्यों जगह ले। चाहे वो किसी और की तरफ से कोई बुराई हो, चाहे वो किसी की तरफ से कोई बदज़नी हो, चाहे वो किसी की तरफ से कोई गलतफ़हमी हो, अंदेशा हो, कोई इनसिक्योरिटीज़ हो, नहीं। जब हम अपने परवरदिगार को अपने दिल में जगह दे देते हैं, तो फिर अब उस जगह को कोई और ले ही नहीं सकता इंशाअल्लाह। तो परवरदिगार से दुआ करते हैं कि आज जो हमारा वीकेंड शुरू हुआ है, परवरदिगार इसको बहुत एक्टिव रखे और हम अपने इखलाक पर, किरदार पर, अपने अल्फाज पर, अपने रब की इबादतों पर सबकत लेते चले जाएँ, अच्छे से अच्छे होते चले जाएँ। और इंशाअल्लाह हम ये फ़ख्र के साथ कह सकें कि हम अपने परवरदिगार के बंदे हैं, जो गफ़ूरुर रहीम है, अरहमुर राहिमीन है, यानी सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। अरहमुर राहिमीन क्यों कहा जाता है? कि उस जैसा रहम करने वाला कोई नहीं है। अरहमुर राहिमीन है कि तमाम रहम करने वालों से कहीं बढ़कर रहम करने वाला वो रब है हमारा। तो जब हमें इन चीज़ों का इदराक होता चला जाता है, हमारी शख्सियत में बहुत खूबसूरत तब्दीली आती चली जाती है। और ये तब्दीली ना सिर्फ हमें महसूस होती है, बल्कि हमारे देखने वालों को भी महसूस होती है कि यार तुम्हारी, माशाल्लाह तुम्हारी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंज आया है, बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। बात ऐसे करने लगी हो, या तुम्हारे अल्फाज कितने अच्छे हो गए हैं, और माशाल्लाह तुम्हारी गुफ्तगू में सबके लिए कितना एहतराम, कितनी मोहब्बत होती है ना। और अपने एहतराम, अपनी मोहब्बत, अपने इखलाक से तो हम दुश्मन का भी दिल जीत सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों ना हो हम ऐसे, क्योंकि जब हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू कर लेते हैं ना, तो परवरदिगार आलम अपनी खूबियाँ हमारे अंदर डालना शुरू कर देता है कि वो अरहमुर राहिमीन है, रहम हमारे दिलों में भी डाल देता है अपनी मखलूक के लिए, कि वो 70 माओं से बढ़ के प्यार करने वाला है। वो माओं का, जो माएँ होती हैं वो पहले से ही बहुत प्यार करने वाली होती हैं, लेकिन जब परवरदिगार जो कि 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है, वो प्यार, वो मोहब्बत भी हमारे दिलों में भी डाल देता है। वो बहुत अच्छा कादिर है, मेहरबान है और बाअख्तियार है, उसकी कितनी सारी खूबियाँ हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करते हैं उस परवरदिगार का कि उसने हमें अपने बंदों में रखा, उसने हमें अपनी पहचान कराई। और उन वसीलों का शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्होंने हमें अपने अपने अल्लाह की पहचान करवाई, उसकी खूबियाँ हमारे सामने रखी, हमें बताया कि हम कितने कीमती हैं भई, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। उन्होंने ही तो हमें बताया था, तो हम क्यों ना उन हस्तियों पर भी सुबह मसा, सुबह शाम दरूद व सलाम भेजें कि जिन्होंने हमें हमारी ही शख्सियत से हमारी पहचान करवाई, जिन्होंने हमें हमारे ही अंदर झाँक कर देखने का मौका दिया। तो क्यों ना हम उन हस्तियों का भी शुक्रिया अदा करें कि जो मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, जो हमारे नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, और हमारे इमाम। उनके बाद जब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ था, तो फिर इमामत ने उनकी जगह ली थी। परवरदिगार ने तो अपनी ज़मीन को कभी भी अपनी हुज्जतों से खाली रखा ही नहीं। ये उन्हीं की बरकतों की वजह से तो ये ज़मीन अभी तक कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम आपके वसीलों का भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जो लोग किसी का शुक्र अदा नहीं करते, वो
غرور کہلاتے ہیں نا، اور غرور خدا کو پسند نہیں ہے، غرور انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو ہم عاجز ہیں، ہمارے اندر عاجزی ہے، جس کی جو اچھائی ہے، جس کا جو حق ہے، ہم اس کو دینا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے پروردگار کے اچھے بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کہ یہ کوششیں ہمیں اپنے پروردگار کے بہت پیارے انسانوں میں شمار ہمارا کروانے میں کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آج ہفتے کا دن ہے، آئیے ہفتے کے دن کی دعا کا ترجمہ ہم سب مل کر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدا جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے، اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر اور ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں، اور حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں۔ خدایا تو وہ یکتا ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے کہ جس کا کوئی حصے دار نہیں، تیرے حکم میں تضاد نہیں، تیری سلطنت میں اختلاف نہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں میرے پروردگار کہ تو رحمت نازل فرما اپنے عبد خاص، اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، ان پر، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی اس طرح توفیق دے کہ جس سے میں تیری رضا کی انتہا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو ضروری سمجھنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما، تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں۔ اپنی کتاب کے ذریعے میرا سینہ کھول دے، اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے، میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر، اور میری باقی زندگی میں مجھ پر کامل احسان فرمائے میرے پروردگار، کہ جیسے میری گزری ہوئی زندگی میں مجھ پر احسان فرمایا ہے تو نے، کہ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالمین سے کہ پروردگار ہماری آج کی تمام در دعاؤں کو اپنے دربار عزتی میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ ہم سب کی دعائیں اپنے پروردگار عالم کے دربار میں قبول ہوں۔ خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے، ہمیں اپنی امان میں رکھے، اور پروردگار عالم ہمیں اپنے شکر گزاروں میں، اپنے بہترین عبادت گزاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری کوششوں میں ہمیں کامیاب کرے، ہمیں صحت و سلامتی عطا کرے ہم سب کو، تاکہ ہم اس کی عبادت میں کسی قسم کی عذر خواہی کا کام نہ لیں، عذر خواہی سے کوئی کام نہ لیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا عذر ہی نہ ہو جو ہم کہیں کہ اب ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، اب ہمارا تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا کیونکہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں وہ صحت و سلامتی عطا فرما، اس طرح سے چاق و چوبند رکھ کہ تیری عبادت میں آگے آگے ہمارا شمار ہو انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔